महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी जिम्मेदारी ली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वह सरकार से हटना चाहते हैं और आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के लिए पूर्णकालिक काम करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ऐसा नहीं है कि राज्य में लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हार के कई कारण हैं। फडणवीस ने कहा कि हमें अधिक सीटों की उम्मीद थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी से महायुति को आधा फीसदी कम मत मिले हैं। ऐसे में हमारी सीटों की संख्या 17 रह गई है। फडणवीस ने कहा कि जो भी कमियां रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष एक नैरेटिव को गढ़ने में सफल रहा। हमें लगा था कि हम उसका काउंटर कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें सफल नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन को लेकर राजनीति अब गर्मा चुकी है। एनडीए को लेकर 36 सीटें मिलने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोई योगी फैक्टर पर निशाना साध रहा है तो कोई केंद्रीय नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहा है। इस गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ पर भी दबाव बनेगा। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की भाजपा की सीटें कम होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। वैसा माना जा रहा है कि अब यूपी को लेकर के भी फैसला आ सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ही चुनाव करते नजर आए। उन्होंने 150 से ज्यादा रैलियां की और 1 दर्जन से ज्यादा 13 रोड शो किए, लेकिन इसके बाद भी नतीजा ऐसा आया जिसने सभी को चौंका दिया। हालांकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर पश्चिम से लेकर पूरब तक हाल बुरा रहा। भाजपा का वोट शेयर भी काफी गिर गया। कई बड़े सांसद हार गए और हर सीट पर भाजपा के सांसदों के खिलाफ गुस्सा महसूस किया गया। यूपी में डबल इंजन की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से अधिक नुकसान हुआ। यूपी में मोदी सरकार में कुल 11 केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। इस बार मैदान में उतरे 7 केंद्रीय मंत्री धराशायी हो गए। इनमें केवल लखनऊ से ही राजनाथ सिंह, आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, महाराजगंज से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीत हासिल कर सकी। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनको हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे में शुमार स्मृति ईरानी अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा सकी। उन्हें पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के केएल शर्मा ने जबरदस्त मात दे दी। इसी तरह से चंदौली से डॉक्टर महेश चंद्र पांडे, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी और मोहनलालगंज से कौशल किशोर समेत फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति हार गई। वही साध्वी निरंजन ज्योति की बात कर ले तो उन्होंने हार का टीकरा यूपी बीजेपी में कहीं ना कहीं कहा है। पार्टी को लेकर के उनका गुस्सा भी देखने को मिला है। बहरहाल, जिस तरह से डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? अब सियासत इसी को लेकर के गरमाई हुई है। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।